सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते बारंबार प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। कल तक चर्चा चल रही थी मनुष्य किस प्रकार मोह ममता के कारण भवबंधन में फंसा रहता है। बार बार इस संसार में उसे धकेला जाता है ताकि वह अपनी कामनाओं, अपने ममत्व की पूर्ति कर सके। किस योनि में व्यक्ति प्रवेश करता है, ये परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। आपकी कामना के अनुसार, आपकी वासना के अनुसार आपको वह योनि, वह स्थान, वह घर इत्यादि प्राप्त हो जाता है। अंतिम 2 दिनों में, आज के दिन एवं कल के दिन, इस भावबंधन से छुटकारा कैसे हो, इस बात पर चर्चा की जाएगी। शुभारंभ करते हैं इस चर्चा का संत महात्मा शास्त्र स्वामी जी महाराज सहित बड़े बलाढ्य शब्दों में कहते हैं, नाम की उपासना अपने आप में पर्याप्त है इस भावबंधन से छुड़ाने के लिए। संपूर्ण साधना है राम नाम की उपासना, स्वामी जी महाराज द्वारा दर्शाई उपासना। हम सब राम नाम के उपासक हैं और ये बात शास्त्र सम्मत है। संत महात्मा इस बात की पुष्टि करते हैं, ये संपूर्ण साधना है, अपने आप में पर्याप्त है हमें इस रोग से रहित कर देने के लिए। स्वामी जी महाराज द्वारा निर्दिष्ट साधना एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाती है। देखिए किस प्रकार से ये साधना परिपूर्ण संपूर्ण साधना है। एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बना देती है, एक दुराचारी को सदाचारी बना देती है और एक जीवात्मा को महात्मा बना देती है। ये साधना अपने आप में परिपूर्ण साधना है, संपूर्ण साधना। मुख्य अंग है इसके राम नाम का जाप, जो आप जिह्वा से करते हैं, होंठों से करते हैं या मन से करते हैं। नाम की रटन को, बार बार नाम के उच्चारण को जाप कहा जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी नाम का ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है। राम शब्द का ही ध्यान लगाने के लिए वह कहते हैं। उनके आदेश इस प्रकार के हैं, राम शब्द का बार बार उच्चारण करते रहिएगा, राम शब्द का ही ध्यान लगाइएगा।
और राम शब्द का ही कीर्तन करिएगा, राम नाम का ही कीर्तन करिएगा। राम नाम की कीर्ति को कीर्तन कहा जाता है। कीर्ति जब गाई जाती है उसे कीर्तन कहा जाता है। व्यक्ति जब अकेला गाता है तो वह कीर्तन है, जब सब मिलके गाते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। 3 अंग हो गए इस उपासना के। क्या सौंदर्य है इस उपासना में। एक मंत्री भी इसे कर सकता है और एक चपरासी भी इस साधना को कर सकता है। एक कर्मचारी भी कर सकता है, एक व्यापारी भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, देशी भी कर सकता है, विदेशी भी कर सकता है, एक रोगी भी कर सकता है, एक निरोग भी कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो नाम की उपासना नहीं कर सकता। पापी भी कर सकता है, पुण्य आत्मा भी कर सकता है, संत महात्मा भी कर सकता है, देवी देवता भी इस उपासना को करते हैं। हर कोई इस उपासना को कर सकता है। स्वामी जी महाराज की उपासना ही क्या है देखा जाए तो इसे समझना कोई कठिन नहीं है, समझाना तो बिल्कुल ही कठिन नहीं है। बड़ी आसान साधना, यही कहा है ना उन्होंने, आप जो कुछ भी करते हैं करते करते राम 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 जपते रहिएगा। स्वामी जी महाराज ने दीक्षा देते वक्त हमसे कुछ छुड़ाया नहीं, कुछ नहीं कहते कि छोड़िएगा, ये कहते हैं करिएगा, नाम की उपासना करिएगा। आप लोहार हैं, भट्टी के पास बैठे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, लोहा कूट रहे हैं, साथ ही साथ राम राम जपते रहिएगा। ये स्वामी जी महाराज की साधना। आप सुना रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं, बनाते रहिएगा, खूब बनाइएगा, साथ ही साथ नाम की उपासना भी खूब करिएगा। आप गृहिणी हैं, खूब चपातियां बनाइएगा, खूब कड़छी चलाइएगा, पर साथ ही साथ उसी स्पीड से राम नाम की उपासना भी करिएगा। आप किसान हैं, खेत जोतिएगा, हल चलाइएगा खूब, पर साथ ही साथ उसी स्पीड से जिससे हल चल रहा है उसी स्पीड से नाम की आराधना भी करिएगा। ये स्वामी जी महाराज की साधना है। आप व्यापारी, व्यापार करते हुए, दुकान पर बैठे हुए, दुकानदारी निभाते हुए साथ ही साथ नाम की उपासना करते रहिएगा। प्रश्न मन में उठ सकता है, सब कुछ करते हुए नाम की उपासना करनी है तो क्या चोरी व्यभिचारी करते हुए भी नाम की उपासना करनी है? शराब पीते हुए भी नाम की उपासना करनी है? यदि सच्चे उपासक बनना चाहते हो, सच्चे उपासक हो तो हाँ भाई, चोरी करते भी नाम की उपासना करते रहो, व्यभिचारी करते हुए भी नाम की उपासना करते हो, शराब पीते हुए भी नाम की उपासना करते रहो। भक्तजनों, बहुत जल्दी छूट जाएगी ये। इतनी दोनों चीजें साथ साथ नहीं रह सकती, दोनों में से एक ही रहेगी, नाम की उपासना या चोरी। रामकृष्ण परमहंस के पास एक शराबी गए, 24 घंटों दुत रहने वाले। घर वाले परेशान हैं, स्वयं भी परेशान है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। विवशता है, व्यसनी बन गया हुआ है व्यक्ति। आज रामकृष्ण परमहंस के पास जाके उन्हें प्रणाम किया है। रामकृष्ण परमहंस ने देख के संत महात्माओं का दया का विषय आ गया। संत महात्मा इन्हीं बातों पर द्रवित हुआ करते हैं। बेचारा जिंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी, काफी तो बर्बाद हो गई है, शेष थोड़ी सी जो रह गई है वह भी बर्बाद कर रहा है। मेरी मां इसके ऊपर कृपा कर। मन ही मन ये विचार करके उसे कहा, भाई क्यों शराब पीते हो, छोड़ दो। छोड़नी इतनी आसान होती महाराज तो कब का छोड़ दिया होता। ये इतनी आसान नहीं है, कैसे छोड़ो। स्वामी जी महाराज कुछ सुझाव देते हैं। साल में एक बार पी लिया करो, महीने में एक बार पी लिया करो, सप्ताह में एक बार पी लिया करो, चलो रोज एक बार पी लिया करो। पर वह किसी बात पर नहीं मानता। तंग आके स्वामी जी महाराज कहते हैं, ठीक बात है भाई, तुम जैसे पीते हो वैसे ही पीते रहो, पर आज मां के मंदिर में जाके मां के सामने बैठ के पियो। ठीक बात है, कोई कठिनाई नहीं, इसमें कोई उसे शर्मिंदगी नहीं लग रही।
उसके लिए ये बुरा काम है कि नहीं? माला हमने फेरनी होती है तो वह छुपा के फेरते हैं, कोई देख ना ले। आज का युग है ना इस प्रकार का, देख लेगा लाला जी माला फेर रहे हैं, क्या कहेगा? स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाएं माला नहीं फेरती, बच्चे मजाक करेंगे, छुपा के पर्स में रखते हैं, कहीं एकांत में बैठ के कभी मौका लगता है तो माला फेर लेते हैं। ये देखो, ये व्यक्ति शरेआम देवी देवताओं के सामने बैठ के शराब पीने के लिए तैयार है। महात्मा का संकल्प है पीछे, मातेश्वरी की यदि कृपा भी है तो महात्मा का संकल्प भी है। संत महात्मा का संकल्प बड़ा दृढ़ संकल्प है पीछे। जाके मां के दरबार में बैठ के पी। आज से बोतल ले गया है, गिलास पकड़ा हुआ है, बोतल खुल नहीं रही। कहानीकार कहते हैं 3 दिन 3 रात ये शराबी मां के दरबार में वहीं बैठा रहा। 3 दिन 3 रात लगातार कोशिश करता रहा शराब की बोतल को खोलने के लिए, वह खुली नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बेटा जहां 3 दिन बीत गए हैं वहां अब सारी जिंदगी बिना शराब के तेरी बीत जाएगी, जा। क्या है यही ना बात? तो यही आके लगती है ना। राम नाम करते हुए शराब पीजिएगा, चोरी करते हुए शराब पीजिएगा, चोरी करते हुए नाम नाम जपिएगा, राम राम जपिएगा। एक ही चीज रहेगी, चाहे चोरी रह सकती है चाहे नाम रह सकता है, दोनों चीज इकट्ठी नहीं रह सकेंगी, बहुत जल्दी एक छूट जाएगी। स्वामी जी महाराज की आराधना यही है, उनकी साधना। जो कुछ भी आप करते हैं करते रहिएगा, साथ ही साथ राम 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 जपते रहिएगा। आइए भक्तजनों, साधना की बात जो हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है, आवश्यक अंग है, उसकी बात करते हैं। बहुत से लोग तो साधना कर ही रहे हैं, लेकिन उस साधना से जो कुछ हमें प्राप्त होना चाहिए उससे अभी वंचित हैं। इसलिए सही साधना की पद्धति क्या है स्वामी जी महाराज की, ये जानने की आवश्यकता है। ये छोटा मुंह है, बड़ी बात कर रहा है। स्वामी जी महाराज की तरफ से आश्वासन देता हूं भक्तजनों आपको, यदि आपकी साधना स्वामी जी महाराज के अनुसार है तो इसमें कभी शक नहीं कि आपको अपना गंतव्य प्राप्त ना होके रहेगा। आपका उद्धार, कल्याण, परम पद की प्राप्ति, आपकी परमगति सदगति होके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बशर्ते ये साधना स्वामी जी महाराज के अनुसार होनी चाहिए। क्या है आज यहां से चर्चा आरंभ करते हैं। क्या है स्वामी जी महाराज की साधना, ये जानना बड़ी जरूरी बात है। क्या बात? नाम जपते रहना ही स्वामी जी महाराज की साधना है। पहले जैसे अर्ज की जा चुकी है, 3 अंग याद रखिएगा। इन तीनों में से कोई भी यदि कम पड़ता है तो वह साधना संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण साधना के लिए आपको नाम जपना भी होगा, आपको नाम पर ध्यान भी लगाना होगा, एवं नाम का संकीर्तन भी करना होगा, नाम का कीर्तन भी करना होगा। चाहे अपने भीतर ही कीर्तन चलाते रहिएगा। तीनों अंग पूरे करने होंगे। साधना का शुभारंभ स्वामी जी महाराज नाम की रटन से करते हैं। भाई इतना जपो। जिस वक्त नाम दीक्षा दी जाती है उसी वक्त कहा जाता है भाई जपते रहोगे ना, जपते रहना। हर वक्त चलते फिरते, काम करते, सैर करते, उठते बैठते, सोते, जपते, खेलते कूदते, खाते पीते, हर वक्त राम 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 जपते रहना। ये गुरुजनों का आदेश मिलता है जिस वक्त हमें नाम मंत्र दिया जाता है। मानो 24 घंटों साधना, 24 घंटों राम 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 बोलते रहो। क्या ये संभव है? ये संभव तभी हो सकेगा भक्तजनों, और बातें छोड़ते हैं, बीच की जो मुख्य बात है वह लेते हैं। ये संभव तभी होगा जब आपको नाम से या नामी से या दोनों से प्रेम हो जाएगा। नाम तो हम बहुत जपते हैं भक्तजनों, इसमें कोई संदेह नहीं। इस इलाके में भी नाम बहुत जपा जाता है। स्वामी जी महाराज का इलाका है, नाम जाप क्यों ना हो।
बहुत जपा जाता है, बहुत नाम की आराधना होती है। काश्य नाम की आराधना प्रेम पूर्वक की होती तो आज जो घर नरक बने हुए हैं वह स्वर्ग बन गए होते। आज आपका अपना व्यक्तिगत जीवन जो नारकीय जीवन है, जो अशांत जीवन है, वह कभी अशांत न रहा होता, वह पूर्णतया शांत हो गया होता। एक ही चीज की कमी है, इस नाम का जाप प्रेम पूर्वक कीजिएगा, प्रेम पूर्वक जपिएगा। 24 घंटों नाम की आराधना तभी हो सकेगी जब नाम के प्रति, नामी के प्रति आपकी प्रीति हो जाएगी। जिस वक्त अस्पताल में काम करता था, साधारण महिलाओं की बात नहीं, मां तो चाहे डॉक्टरानी है, चाहे प्रधानमंत्री है, मां तो मां ही है। 2-4 लेडी डॉक्टर्स आ जाती, ऑफिस में बैठ के चाय पीती, चर्चा का विषय होता। प्रायः तो नहीं, मेरे सामने ऐसी बातें करने का परहेज करते वे लोग। कोशिश होती कुछ ना कुछ अध्यात्म की चर्चा हो, पर बीच में कहीं ना कहीं अपने पुत्र की चर्चा भी कर देते। आज सारी रात सुसु करता रहा, सोने नहीं दिया। याद करने का ढंग क्यों? अध्यात्म में रुचि नहीं है, प्रीति अपने पुत्र से है, इसलिए बार बार घुमा फिरा के उसी की चर्चा, उसी की याद आती है। जब नाम से प्रीति होगी तो बार बार नाम की याद आएगी, बार बार नामी की याद आएगी। जहां प्रीति है वहीं स्मृति है। नाम से प्रीति है तो नाम बार बार याद आएगा। एक बात, क्या प्रेम पूर्वक नाम की उपासना करते रहना ही पर्याप्त है? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे एक बालक को कहा जाए, या आप कहिए मुझे कहा जाए, मैं यहां खड़ा होके जॉगिंग करने लग जाता हूं। इसे लोकल रेस कहा जाता है। यहीं खड़े खड़े ऊपर नीचे होता रहता हूं। जिंदगी भर भी भक्तजनों में यही काम करता रहूं तो मैं यहां से लेके उस गेट तक कभी नहीं जा सकूंगा। ठीक बात है, कुछ आगे चलना है। कुछ आगे चलोगे तो गेट पर पहुंचोगे, और गेट पर पहुंचोगे तो गेट से बाहर निकलोगे, गेट से बाहर निकलोगे तो जहां जाना है वहां पहुंचोगे। मात्र यही कुछ करते रहोगे, एक स्थान पर खड़े होकर, जिसे जॉगिंग कहा जाता है, लोकल रेस कहा जाता है, तो वह किसी स्थान पर तो आपको नहीं ले जाएगी, यही रखेगी। पट्टे पुष्ट हो जाएंगे, आपके मसल्स अच्छे बन जाएंगे, सेहत आपकी अच्छी बन जाएगी, ये सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जहां आपको पहुंचना है वहां आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए तो भक्तजनों आगे बढ़ना पड़ेगा, साधना को आगे बढ़ाना होगा, साधना में आपको और आगे बढ़ना होगा। घर चलते हैं भक्तजनों। क्यों? स्वामी जी महाराज की साधना तो एक गृहस्थ की साधना है। स्वामी जी महाराज किसी गृहस्थ को ऊपरी विरक्त नहीं बनाते। शब्द याद रखना मेरी माताओं एवं सज्जनों, स्वामी जी महाराज किसी को ऊपरी विरक्त नहीं बनाते। किसी सदगृहस्थ को सदगृहस्थ बना के उसे ऊपरी विरक्त नहीं बनाते, उसे भीतरी विरक्त बनाते हैं। नाम की उपासना की महिमा है। मानो घर छोड़ने के लिए नहीं कहते, आप अपने परिवार में ही रहिए। आपको गृहिणी बनाया है, आप अपने परिवार में ही रहिएगा। पर यह बात साथ ही साथ स्पष्ट कर देते हैं, बच्चे ये स्थान सेवा स्थल है, सेवा करने के लिए यहां आए हो। मुख्य काम तो नाम की उपासना है, इनमें से किसी के साथ चिपकना नहीं है। जो काम मैं ले रहा हूं मुझे लेने दो, मेरे काम में इंटरफियर मत करो, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। जो मुझे करना है वह मुझे करने दो। मैंने जितना काम आपसे लेना है मुझे
ठीक ढंग से लेने दो। आप अपना हस्तक्षेप करोगे तो भरोगे। भीतरी वैराग्य, भीतरी विरक्ति, ये बात नाम की उपासना स्पष्ट करती रहती है। एक घर कैसा होना चाहिए। एक बैंक का कर्मचारी बैंक में जब जाता है, हेड कैशियर है या कैशियर है, लाखों रुपये अपने हाथों से गिनता है रोज। उसमें से 5 रुपये निकाल के अपनी जेब में नहीं डाल सकता। 1 महीने के बाद उसे तनख्वाह मिलेगी, वही अपनी जेब में डाल सकेगा। लाखों रुपये की जो गिनती वह रोज करता है वह नहीं डाल सकता। क्यों? जानता है ये मेरा नहीं है, ये बैंक का है, सरकारी है। यही बात भक्तजनों, जो एटीट्यूड एक बैंक कर्मचारी का बैंक में है, वही उसका एटीट्यूड फैक्ट्री में आए, वही एटीट्यूड, वैसा ही एटीट्यूड यदि उसका घर में आ जाता है तो वह सच्चा साधक है। घर लौटते ही मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वह, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। बैंक में रह के ऐसा क्यों नहीं करते? बैंक में रह के यदि 5 रुपये अपनी जेब में डाल लोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। आप बेईमान हैं। यदि बैंक में बेईमान हैं तो घर में यदि ये एटीट्यूड है तो वहां बेईमान क्यों नहीं है? परमेश्वर की दृष्टि में बेईमान हो, इसीलिए भक्तजनों अशांत हो, शांत नहीं हो। परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति ईमानदार बन जाता है, जो ये समझ के तपस्या करता है, साधना करता है, सब कुछ मेरे राम का है, मैं भी राम का हूं, वह ईमानदार साधक है, वह तुरंत शांत हो जाता है। घर में घूम रहे हैं हम, गृहस्थ है ना। स्वामी जी महाराज की साधना एक गृहस्थ की साधना है। कैसे पता लगे हमारी साधना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? ये साधना, राम नाम की उपासना हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में उतरनी चाहिए। यदि हमारा व्यवहार अभी सद्व्यवहार नहीं बना तो समझ लीजिएगा कि साधना ठीक नहीं है। जपते हो राम राम, काम करते हो, ये अपने बच्चे मुख पर कहते, जाते हो श्री राम शरण, वहां जाके इतनी तालियां बजाते हो, नाचते हो, गाते हो, और घर में अपने बच्चों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। अपने बच्चे ही ये बात मुख पर कह देते, ठीक नहीं। ना व्यक्ति ठीक है, ना घर ठीक है। दूसरों को दुख देते हो, दूसरों का अनिष्ट चिंतन करते हो। क्रोध वैसा ही बना हुआ है जैसा कि 50 वर्ष 40 वर्ष पहले था, वैसे ही बरसते हो, हुंकारे मारते हो, वैसे ही ईर्ष्या बनी हुई है, वैसे ही द्वेष बना हुआ है, वैसे का वैसा ही सब कुछ है। तो अभी तक साधना ने रंग नहीं डाला। परस्पर सद्भावना हो जाए, हृदय में सबके लिए प्रेम जागृत हो जाए। स्वामी जी महाराज की साधना प्रेम प्रधान साधना है, भक्ति प्रधान साधना है, अर्थात विशुद्ध प्रेम प्रधान साधना है। क्या चिन्ह है भक्तजनों इस प्रेम के? आइए एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से देखते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज एक नौकर है, बहुत बड़े सेठ का नौकर, निजी नौकर, बड़ा विश्वसनीय नौकर, जिन्हें अंगरक्षक कहा जाता है। वैसा नौकर लोभ के कारण आज मन में बात आ गई, अपने मालिक को मार देना है। हर वक्त अपने पास तलवार रखता है, अंगरक्षक सा है सेठ साहब का। आज भी तलवार पकड़ी हुई है, रात्रि का अंधकार है, समय ढूंढ के तलवार निकाली है लाला जी को, सेठ जी को मारने के लिए। जिसे परमेश्वर बचाने वाला है उसे कौन मारे? परमेश्वर जब जो चाहता है वही होता है ना।
अंत में साधना क्रम में अंत में जाके इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे, जो परमात्मा करवाता है वही होता है। आज तो हम करते हैं ना बोध, क्यों? अभी तो साधना आरंभ करी है। साधना परिपक्व हो जाएगी, उच्च शिखर पर पहुंच जाएगी, उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी, तब स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। मैं मूर्ख था जो ये जिंदगी भर समझता रहा कि मैं कुछ करने वाला हूं। नहीं भाई, मैं कभी कुछ करने वाला नहीं था। सब कुछ करने वाला मेरा राम ही है। राम के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कब बात आएगी? जब साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब, अभी नहीं। ये अभी बुद्धि अपनी ये बात स्वीकारने नहीं देती। बुद्धिजीवी है ना हम, इंटेलेक्चुअल्स। ये बात इतनी आसानी से इसमें घुसती नहीं है कि वह करने वाला है। प्रश्न उठता है, यदि उसने सब कुछ करना है तो मुझे ये क्यों दी है? मुझे घोड़ा गधा बना दिया होता तो पीछे से हाँकता रहता। ये बुद्धि इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती इस बात को। तलवार निकाली है मारने के लिए, पीछे से एक सांड आया है।